Hello everybody, Junaid Gill this side. Starting from a small introduction, I am a digital marketer and an Amazon private label expert, and I have been doing Amazon private label since 2019. And like I am now more focused toward digital marketing and external traffic. सो हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसके अंदर हम बिजनेस फॉर्मेशन हम स्टडी कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम यूएस में और यूके में। तो हमने एक प्लेलिस्ट बेसिकली बना रहे हैं जिसके अंदर हम जो भी यूएस की पॉपुलर स्टेट्स हैं उसकी हम एलएलसी फॉर्मेशन सीखेंगे, उसकी हम ईआईएन टैक्स वगैरह हम हर चीज़ फाइलिंग सीखेंगे, और उसके बाद हम बैंक अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, और जो बेसिकली जो बिजनेस फॉर्मेशन या बिजनेस स्टार्ट करने की जो बेसिक्स होती हैं हम वो हर चीज़ सीखेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो हम आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एलएलसी इन कैलिफोर्निया। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेके चलेंगे। मैं इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसके अंदर मैं हर एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करना भी सिखाई है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगा बेसिकली जो खास तौर पर जो एड्रेस लेने हैं, फ़ोन नंबर बाय करना है। लेकिन मैं उसके अंदर आपको बाय नहीं करना सिखाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन मैं जो फाइलिंग है बेसिकली वो पूरी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करूंगा। ठीक है, और इसके वीडियो के एंड पे मैं प्रो एंड कॉन्स भी बताऊंगा जो है कैलिफोर्निया एलएलसी के। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम नेम चेक करेंगे। कैलिफोर्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हम चेक करेंगे कि जो हमने नेम बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं हम एलएलसी का वो अवेलेबल भी है या पहले से रजिस्टर्ड है, या उससे सिमिलर नेम जो कि हमारे लिए कल को प्रॉब्लम बने वो पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो हम पहले नेम चेक करेंगे। उसके बाद हमने रजिस्टर्ड एजेंट बाय करना है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम यूएस में एलएलसी बनाते हैं किसी भी स्टेट में हो तो हमें रजिस्टर्ड एजेंट की जो सर्विसेज हैं वो बाय करनी पड़ती है। कोई ने मेलिंग एड्रेस बाय करना है जिसके ऊपर हमारी मेल्स आएंगी स्टेट की तरफ से, और उसके बाद हम एक फ़ोन नंबर बाय करेंगे जो कि वाइक से मिल जाता है, वर्चुअल फ़ोन नंबर। उसके बाद हम एक ईमेल रेडी करेंगे। ईमेल आप बेशक पुरानी ईमेल रख लें या एक नई ईमेल एलएलसी की बना लें, आपकी मर्जी। एक बिलिंग डिटेल्स कार्ड या पेपर या कुछ भी बिलिंग डिटेल्स एक रेडी करेंगे, या जो कि हमने यूज़ करनी है पेमेंट्स के लिए अभी। और एक जो है और उसके बाद हम जाके वेबसाइट पे फाइलिंग करेंगे। तो ये बेसिकली स्टेप्स होंगे 4-5 जिससे हम गुजरेंगे और हम अपनी कैलिफोर्निया की हम कंपनी की फाइलिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले नेम चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो हम गूगल पे आ जाएंगे और गूगल पे आके हम कैलिफोर्निया एलएलसी नेम चेक सर्च करेंगे, और यहाँ पे हम जो है स्टेट की बेसिकली जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम ढूंढेंगे। आप जो है ना आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको तो डिफिकल्ट लगता है तो आपने यहाँ पे सर्च करना है। आपको ये याद रखिएगा कि sos.ca.gov जो है ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने फॉर्म ऑफ बिजनेस में आना है और यहाँ पे सर्च पे आना है, और सर्च में आके अपने नीचे चल जाना है जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सर्च करने का, नेम चेक कर का। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिखें। मेरी कंपनी का नाम स्केल अप पाल है, तो मैं वो सर्च करके देख लेता हूँ। मैं हम सर्च करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ लिखा हुआ है नो रिजल्ट फाउंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है स्केल अप पाल के नाम से। स्केल अप पाल या स्केल अप पाल एलएलसी आप जैसे भी कर लें तो ये अगर कोई सिमिलर भी होता तो आ जाता। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं स्केल अप करके देखता हूँ तो आता है कि नहीं आता, ये देखते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे सिमिलर आ गए हैं। तो हमारा क्योंकि यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वो आया नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम नेम चेक के बाद हम जो है रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस हमने बाय करनी है जो कि $45 की है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे। ठीक है, ये 3 काम है। तो मेलिंग जो बेसिकली जो अपना रजिस्टर्ड एजेंट है वो सिंपल है कि आपने जो है ना आपने कुछ कोई भी आप अपनी कोई सी भी सर्विस ले सकते हैं। लेकिन जो मैं नॉर्मली लेता हूँ वो कैलिफोर्निया रजिस्टर्ड एजेंट्स डॉट नेट का नेट से ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं, आप गूगल करें और आपको जो है ना सर्विस नज़र आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप गेटा कैलिफोर्निया रजिस्टर्ड एजेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल प्रोसेस होगा। आपने जाके डिटेल्स डालनी है और वहाँ पे आपको जो है ना रजिस्टर्ड एजेंट आपको ईमेल के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आप ये देखें डिटेल्स डालेंगे इसके ऊपर। मैं ये आपको डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाने नहीं लगा लेकिन क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये सिंपल प्रोसेस है। अगर आप एलएलसी फाइल करने जा रहे हैं तो ये चीज़ बेसिक से आपको पता होगी कि आपने यहाँ पे अपनी कंपनी नेम लिखना है, यहाँ पे एलएलसी रहने देना है, यहाँ पे आपने नो रहने देना है, यहाँ पे भी आप नो लिख करेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर जो है ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम,
यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपनी कंट्री का एड्रेस डालें, यूएस का ना डालें, अपनी कंट्री का डालें, ठीक है। और यहाँ पे जिप कोड वगैरह डाल के यहाँ पे अपनी ईमेल, अच्छी ईमेल दें जो बेस्ट ईमेल है आपकी, और यहाँ पे पासवर्ड रख के आपने सबमिट कर देना है। तो सिंपल प्रोसेस है, मैंने आपको जल्दी से समझा दिया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। जिस तरह आपको समझाया आप स्लो करके देख लीजिएगा, ईजी बात थी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने फ़ोन नंबर लेने के लिए हमने वाइक से सिंपल जाके वाइक का लेना है, ठीक है। तो आपको अगर आप फेमिलियर नहीं हैं वाइक से, तो जो है ना, वाइक जो है वर्चुअल नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस वो है, एक ऐप है। आप इसको फ़ोन के अंदर डाउनलोड करें, और ये बेसिकली आपको $5 में क्वार्टरली आपको मिल जाएगी। $3 मंथली है, क्वार्टरली आपको $6 या $5 में आपको ये वाइक मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपने फ़ोन में रजिस्टर करके आपने इसका नंबर ले लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया है, हमने मेलिंग एड्रेस लेना है, ठीक है। तो मेलिंग एड्रेस बेसिकली आपने लेना है यहाँ पोस्ट स्कैन मेल से। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके होम पेज पे आएंगे, पोस्ट स्कैन मेल्स पे, तो आप यहाँ से प्राइसिंग में जाएंगे, अपने स्टार्टर प्लान $10 वाला क्लिक करना है। आप यहाँ से कैलिफोर्निया सेलेक्ट करेंगे, और कैलिफोर्निया पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्जी की, अगर फॉर एग्जांपल आपने आप इसको वो सिटी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल आपने आप जो है प्लान ये साइन अप करके, और आपने यहाँ पे आपने सिंपल आके आपने अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम डाल के, फ़ोन नंबर डाल के, और ये बहुत इजी है, कोई मतलब सिंपल सब्सक्रिप्शन बाय करने की तरह है। आपको ईमेल आएगी एक स्वीट नंबर के साथ, और वो आपने एड्रेस बेसिकली यूज़ करना है अपनी फाइलिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमने सब चीज़ें ऑलमोस्ट बाय कर ली हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके ऊपर हमने फाइलिंग करनी है, $70 लगेगा, ठीक है। तो हम चल जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात याद करवाता चलूँ कि आपने जब भी आपने सर्च करना है, और इनकी वेबसाइट पे जाना है, जो स्टेट की वेबसाइट है जहाँ पे आपने एलएलसी बनानी है, तो आपने वीपीएस ऑन करना है। अगर कोई फॉर एग्जांपल इस तरह का एरर आ रहा हो, ये जो मेरे बेसिकली एरर 16 है, ये आपकी आईपी की वजह से आपको एरर आएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर आता है तो वीपीएस ऑन करें या ब्राउज़र चेंज करें, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कंप्लीट फाइलिंग के लिए बेसिकली ये देखें, मैंने यहाँ पे अपना ऑन किया हुआ वीपीएस, ठीक है। तो आपने ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना जो है वीपीएन ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने bizfileonline.sos.ca.gov पे आ जाना है, और ये आपने नोट कर लेनी ऊपर से वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आके आपने जो है यहाँ पे भी पहले हम इसी वेबसाइट पे आके सर्च में गए थे, ठीक है। आप गूगल भी करेंगे आप कैलिफोर्निया एलएलसी फॉर्मेशन, तो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट sos.ca.gov मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नीचे आना है एलएलसी पे, नीचे आके यहाँ पे आपने आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है, जो पहला है बेसिकली, और हम जो फाइलिंग कर रहे हैं वो यहाँ से होगी, ठीक है। यहाँ पे हम अपना जो है अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ सिंपली आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपने बेसिकली अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। ओके, तो आप ये इस तरह अपनी डिटेल्स मैंने पुट कर ली, इस तरह आप डिटेल डालेंगे, ऊपर ईमेल डालनी है, नीचे पासवर्ड रखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम सेकंड नेम और फ़ोन नंबर डालना है जो आपने बाइक से बाइक किया वर्चुअल, और यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम रख के यहाँ रजिस्टर कर दें। ओके, तो जैसे ही आप अपने अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो आपको एक ईमेल आती है, जिस पे क्लिक करते हैं तो आपको आपकी जो अकाउंट है वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप जो है दोबारा से लॉगिन करेंगे उस ईमेल को जिससे आपने रजिस्टर किया है। तो इस पेज पे आके हमने जो है ना, सबसे पहले हमने ये प्राइवेसी पॉलिसी या वार्निंग वाला जो पेज है, बेसिकली यहाँ पे हमने इसको अगर रीड करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कर लें रीड, और इसको हमने चेक मार्क करके हमने आगे मूव करना है। इसके अंदर हम यहाँ पे अपना सबमिटर इन्फॉर्मेशन में अपनी डिटेल डालेंगे, यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के आप आगे प्रोसीड करेंगे। इधर आके आपने फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने अगर आपने रिजर्व ट्रायल पहले कराया हुआ है तो इसको यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपने ऑलरेडी रिजर्व नहीं कराया हुआ अपना नेम, तो अपना जो कंपनी नेम है, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करें।
यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, या फिर कंफर्म करें। कंफर्म करके आगे करें, मूव करें। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है, अपना बिजनेस एड्रेस, जो प्रिंसिपल एड्रेस आपने बाय किया है, मेलिंग एड्रेस। यहाँ पे आपने ये अपना एड्रेस डाल के, ठीक है, आपने पहले आपने जो है बेसिकली आपने यहाँ पे एड्रेस पूरा करना है, यहाँ पे सूट नंबर, और यहाँ पे आपने स्ट्रीट नंबर, और यहाँ पे आपने सिटी, यहाँ पे स्टेट और जिप कोड, कंट्री, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने दोबारा से ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आके नीचे आके दोबारा से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने आपने बताना है कि आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट है बेसिकली इंडिविजुअल है या जो है रजिस्टर्ड कॉरपोरेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम ये सेलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली ये डिटेल्स डाल के अपनी कंप्लीट करके हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट। ओके, तो हमारे केस में यहाँ पे हमने वन मैनेजर सेलेक्ट करके हमने आगे मूव करना है। ओके, तो यहाँ पे हम ये करंट डेट पे सेलेक्ट करके आगे मूव करेंगे। यहाँ पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अगर अटैचमेंट अगर आप कोई रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे अपलोड करें, नहीं तो ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक दफ़ा अपनी इंफॉर्मेशन सारी चेक कर लेनी है कि आपने जो बेसिकली इंफॉर्मेशन कोई गलती तो नहीं की यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको कोई रिजेक्शन आए। वो करके आपने यहाँ पे वन सिग्नेचर पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे करके आपने क्या करना है, ऐड करना है सिग्नेचर। सिग्नेचर बेसिकली आपका अपना नाम होगा या जो भी आपने जो अपने क्लाइंट की कंपनी बना रहे हैं। यहाँ पे आपने आज की डेट डालें, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर तो फॉर एग्जांपल आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल होती है जो यूएस में रहते होते हैं उनको अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आप बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं या आपको किसी को प्रूफ देना है तो आपको यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी पे क्लिक करें और आपको एक सर्टिफाइड कॉपी भी आ जाएगी जो है ना आपके मेल बॉक्स में, ठीक है। तो अगर लेकिन नहीं चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल काम कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान से फिनटेक अकाउंट बैंक अकाउंट बनाने हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसकी आपको ये एक ड्रॉबैक है जो टैक्स जो अपनी कैलिफोर्निया की एलएलसी का, कि आपको एनुअली आपको $800 पे करना पड़ेगा कैलिफोर्निया फ्रेंचाइज टैक्स के मद में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आपको स्टार्टिंग में तो आपसे सिर्फ $70 ले रहे हैं, लेकिन आपको बाद में आपको पर एनम आपको $800 आपसे चार्ज करेंगे वो, ठीक है। तो ये करके हम यहाँ पे आपने ये देखना है, आपको सर्विसेज एंड डिफरेंट पैकेजेस उनके, कि अगर आपको नॉर्मल टाइम पे चाहिए स्टैंडर्ड आप सेलेक्ट कर लें, स्टैंडर्ड में $70 ही सिर्फ लगेगा। अगर आपको 24 आवर्स के अंदर चाहिए तो जो प्रोसेसिंग फीस और ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस के साथ आपको आपको जो है ना 24 आवर्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपको सेम डे सर्विस चाहिए तो आप ये क्लिक करें, लेकिन हम नॉर्मली स्टैंडर्ड के साथ जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में कुछ वीक एक आधा वीक लग जाएगा, लेकिन जो है आप स्टैंडर्ड के साथ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपने जो है ना बेसिकली फाइल ऑनलाइन पे जब करेंगे तो वहाँ पे आप मास्टर या वीज़ा कार्ड की हैं जो भी आपका आप अपना बिलिंग वो यूज़ करना चाह रहे हैं आप सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आपने पे विद क्रेडिट कार्ड या जो भी आपने ऑप्शन यूज़ करनी है, ठीक है। फर्स्ट नेम डालेंगे, सेकंड नेम डालेंगे, अपनी कंपनी जो आप रख रहे हैं बेशक उसका डाल दें, फिर कोई भी डाल दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन पुट करके बिलिंग एड्रेस डालेंगे जहाँ का कार्ड है या बैंक है आपका, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको विद इन 1 वीक या 1.5 वीक में आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको रिसीव हो जाएगा और वही आप डॉक्यूमेंट यूज़ करते हुए बाद में जो है क्रिएट करेंगे अपने सारे अपने जो बिजनेस को, ठीक है। तो कुछ मैं भूल नहीं रहा मेरे ख्याल से। हाँ, बस यही है चीज़ें जो कि आपको चाहिए थी कंपनी क्रिएट करने के लिए। आपको मैंने स्टार्ट में सब चीज़ें बता दी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद ये फाइलिंग करेंगे तो आपकी जो ईमेल जो आपने सबमिट की हुई है जहाँ जिस पे अकाउंट बनाया हुआ है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। मैं जो बाकी मेरी वीडियोज़ मैं बेसिकली बनाता रहूँगा जो कि बिज़नेस फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी,
कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, आपको कंपनी बना के उसका बैंक अकाउंट बनाना है, कैसे EIN कैसे आपको मिलना है, और हर चीज़ एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा मैं। उसके बाद जो है हम जो है ई-कॉमर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा एक मिक्स एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो मैं अपनी अपनी कोशिश से जो मुझे आता है मैं वो सब चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा इस प्लेलिस्ट में। बेसिकली इस प्लेलिस्ट में नहीं, वो प्लेलिस्ट जो ई-कॉमर्स की है वो अलग बनेगी, लेकिन इस प्लेलिस्ट में आपको जो होते बेसिक्स जो होंगी, जो बिजनेस बनाने की स्टार्ट करने की बेसिक्स होती हैं वो इसमें आएंगी। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।